हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन के लिए स्टार डेल्टा टाइमर का यूज करने वाले हैं। ये जो स्टार डेल्टा टाइमर है ये हमारे पास टेंस इलेक्ट्रिक का ERV-YU मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का इलेक्ट्रिकल टाइमर है। ये जो टेंस इलेक्ट्रिक है यह तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंपनी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यदि हम इस टाइमर के द्वारा स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखिए, यदि आप इस टाइमर के द्वारा स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन करते हैं तो इसके ऊपर आपको नॉर्मली दिया गया है कि आपको स्टार कॉन्टेक्टर को कहां से ऑपरेट करना है, डेल्टा कॉन्टेक्टर को कहां से ऑपरेट करना है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आपको दोनों कॉन्टेक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप इंटरलॉकिंग नहीं भी करते हैं तो टाइमर आपके दोनों कॉन्टेक्टर को प्रॉपर ऑपरेट करते रहता है। नॉर्मल टाइमर होता है, उस टाइमर में आपको टाइमर का एनो एंड एनसी का फंक्शन पता होना चाहिए। कितने टाइम बाद आपका एनो कॉन्टेक्ट ऑपरेट होगा, कितने टाइम बाद आपका एनसी कॉन्टेक्ट ऑपरेट होगा। बट यह जो हमारे पास टाइमर है इसमें आपको टाइमर का एनो एंड एनसी फंक्शन यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट दिया स्टार कॉन्टेक्टर के लिए सप्लाई आपको कहां से लेना है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए सप्लाई आपको कहां से लेना है। तो इसमें आपको टाइमर का एनो एंड एनसी फंक्शन चेक करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा आपको यदि इस टाइमर से कनेक्शन करते हैं तो दोनों कॉन्टेक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसके अलावा टाइम सेटिंग की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर स्टार कॉन्टेक्टर के लिए 0.1 to 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। नॉर्मल स्टार कॉन्टेक्टर जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारी मोटर स्टार कनेक्शन में चलती है ताकि मोटर जब ज्यादा करंट लेती है तो स्टार कनेक्शन में चलने के कारण मोटर का स्टार्टिंग करंट रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए 0.1 to 30 सेकंड का टाइम स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। और नॉर्मली देखिए, जब आपका कॉन्टेक्टर स्टार से डेल्टा में चेंज होता है तो नॉर्मल कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट चेंज होता है, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन टाइम नहीं दिया गया है। बट इस टाइमर में देखिए, आपको यहाँ पर जब आपका कॉन्टेक्टर स्टार से डेल्टा में चेंज होगा तो आप यहाँ पर डिले सेट कर सकते हैं कितने मिली सेकंड बाद आपका स्टार स्टॉप हो तो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको 10 to 500 मिली सेकंड दिया गया है जब आपका स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा। फिर यहाँ पर आपने जितना टाइम सेट किया उतने टाइम तक आपका कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा, देन आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। ऐसा करने से मेन एडवांटेज यह होता है कि यदि आपकी मोटर डायरेक्ट स्टार से डेल्टा में जाती है तो मोटर की कॉइल जलने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इसमें रिलैक्सेशन टाइम भी दिया गया है। इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। उससे पहले हम इसकी ओरिजिनलिटी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, जो टेंस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से QR स्कैन दिया गया होता है और यहाँ पर आपको एक नंबर भी दिया गया होता है जो कि आपको यहाँ पहले स्क्रैच करना होता है। तो चलिए पहले हम इस नंबर को स्क्रैच कर लेते हैं, फिर इसका QR स्कैन करके ओरिजिनलिटी टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाएगा हम समझने वाले हैं। देखिए, नंबर हमने यहाँ पर स्क्रैच कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी ओरिजिनलिटी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। कि पहले हम इसका QR स्कैन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसका हम पहले QR स्कैन कर लेते हैं। देखिए हमें इसका QR स्कैन कर लेना है, यहाँ पे इसे ब्राउज URL कर लेना है। देखिए, जैसे इसे हम ब्राउज URL करते हैं तो यहाँ पर हम इसकी ओरिजिनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो नंबर दिया गया है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम ये जो नंबर दिया गया है इसे मैनुअली डाल लेते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर हमने इसका नंबर मैनुअली डाल लिया है। अब हमें यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट कर लेना है और इसे वेरीफाई कर लेना है। देखिए, जैसे ही वेरीफाई किया जाएगा तो ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं हमें पता चल जाएगा। दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिनल प्रोडक्ट नेम ERV-YU नंबर ऑफ कंट्रोल 1। दैट मीन्स इसे फर्स्ट बार चेक किया गया है। तो इस तरह आप प्रोडक्ट के ओरिजिनलिटी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, कनेक्शन समझने से पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर है। यहाँ पर जो मेन कॉन्टेक्टर है इसमें हमने ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है। इसके अलावा एक स्टॉप पुश बटन और एक स्टार्ट पुश बटन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। और चूंकि कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हुआ है या नहीं इसे प्रॉपर देखने के लिए हमने 3 इंडिकेटर कनेक्ट किए हैं। जो कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा वह इंडिकेटर आपको यहाँ पर इंडिकेट करता रहेगा।
चलिए सबसे पहले इस टाइमर में कनेक्शन की और सेटिंग्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आपको A1 एंड A2 दिया गया। चूंकि ये जो टाइमर ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको इसको A1 एंड A2 में फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। यदि आपके पास 24 वोल्ट एसी या डीसी सप्लाई है तो फिर आप A3 एंड A2 को यूज कीजिए। यदि आपके पास 220 वोल्ट है तो A1 एंड A2 को यूज कीजिए। यदि आपके पास 24 एसी या डीसी सप्लाई है तो फिर आप इस A3 एंड A2 को यूज कीजिए। यह हमारे पास जो टाइमर है इससे आप 5 एम्पेयर तक का कोई भी लोड रन कर सकते हैं। इसमें सेटिंग की बात की जाए तो स्टार कॉन्टेक्टर को आपको कितने टाइम के लिए ऑपरेट करना है वो आप यहाँ पर 0.1 से 30 सेकंड तक यहाँ पर मैनुअली सेट कर सकते हैं। स्टार टू डेल्टा में कितना रिलैक्सेशन टाइम देना है तो आप यहाँ पर 10 to 500 मिली सेकंड में सेट कर सकते हैं, जो कि काफी कम है। 1 सेकंड से भी कम होता है मिली सेकंड। चलिए अब यहाँ पर कुछ आपको इंडिकेटर्स दिए गए। यदि आपका टाइमर ऑपरेट रहेगा तो आपका ऑन का इंडिकेशन ग्लो होगा। यदि आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा तो आपको यहाँ पर स्टार का इंडिकेशन ग्लो होगा। यदि आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहता है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर डेल्टा इंडिकेशन ग्लो होगा। कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए एल जो दिया गया है यह कॉमन इनपुट फेज है। दैट मीन्स आप जब टाइमर की कॉइल को ऑपरेट करते हैं तो साथ में आपको एल में भी फेज कनेक्ट करना होता है। इसी के द्वारा आपका जो टाइमर है ये स्टार एंड डेल्टा को ऑपरेट करता है। तो एल जो है वो कॉमन इनपुट फेज है। इसे आपको जो कॉइल की सप्लाई दी जाएगी वही सप्लाई से एल में भी कनेक्ट करना है। और काफी सिंपल है, स्टार कॉन्टेक्टर के लिए कनेक्शन दिया गया है एंड डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए कनेक्शन दिया गया है। बस आपको इसमें मेन फंक्शन यह याद रखना है कि जब आपका टाइमर की कॉइल में सप्लाई दी जाए तो साथ में ही आपको एल में भी सप्लाई देना होगी। चलिए अब प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्टर एंड टाइमर 220 वोल्ट एसी के हैं, इसीलिए सभी में हमें पहले न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो पहले हम मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा, स्टार और टाइमर में न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने न्यूट्रल का कनेक्शन तीनों कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल में किया है। देखिए मेन कॉन्टेक्टर के A1 में न्यूट्रल आ चुका है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 में न्यूट्रल आ चुका है और यहीं से हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर के A1 में भी न्यूट्रल आ चुका है। इसके अलावा हमारे पास ये जो टाइमर है, टाइमर में A2 में हमने यहीं से न्यूट्रल लूप किया है। दैट मीन्स हमारे पास कॉन्टेक्टर एंड टाइमर में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। और चूंकि 3 कॉन्टेक्टर हमने कनेक्ट किए हैं ताकि कौन सा कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ है हमें पता चल सके, तो उसके लिए न्यूट्रल हमने यहाँ से तीनों इंडिकेटर में भी लूप कर दिया है। दैट मीन्स हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फेस कनेक्शन की बात की जाए तो हमें देखिए एक वायर यहाँ पर एक कनेक्टर फेस के लिए कनेक्ट कर देना है, यहाँ से फेस आएगा। और इसे हम हमेशा जो ओवरलोड रिले के NC 95 में कनेक्ट करते हैं, इसे 95 में कनेक्ट कर देना है ताकि मोटर हमारी जब भी ओवरलोड हो तो यहाँ से ट्रिप हो जाए। तो इसे हमें 95 में कनेक्ट कर, अब देखिए 96 से हमें एक वायर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर हमें स्टॉप पुश बटन NC में कनेक्ट कर देना है। जब भी हमारी मोटर ओवरलोड होगी तो NC एनो होगा और यहाँ से हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी। देखिए इस NC का जो आउटपुट होगा इसे हमें स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल कनेक्शन है, जस्ट आपको पहले सिंपल DOL स्टार्टर बनाना है, उसके बाद काफी आसानी से आप उसे DOL को स्टार डेल्टा में मॉडिफाइड कर सकेंगे। देखिए स्टॉप पुश बटन NC का जो आउटपुट होगा इसे ले जाकर हमें स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, जस्ट सिंपल है। इसे हमें जो स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट में इसे हमें कनेक्ट कर देना है। चलिए इस NO पुश बटन का जो आउटपुट होगा, जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए जिस तरह नॉर्मली हम DOL स्टार्टर में ऑपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसे A2 में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए हमने पुश बटन प्रेस किया है। यदि इसे हमें परमानेंटली ऑपरेट करना है तो इसके लिए हमें इसमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए जिस तरह हम हमेशा करते हैं, A2 से हमारे पास जो 14 नंबर एनो पॉइंट है यहाँ पर सबसे पहले हमें कनेक्टर कनेक्ट करना होगा। चलिए हमने A2 से एनो में एक लूपिंग कनेक्ट कर दिया है। अब होल्डिंग सप्लाई या तो हम NC के आउटपुट से ले सकते हैं या NO के इनपुट से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम NC के आउटपुट से एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। तो होल्डिंग सप्लाई देखिए हम यहाँ पर पहले कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इस कनेक्टर को ले जाकर हमारे पास कॉन्टेक्टर में 13 नंबर जो NO पॉइंट दिया गया है
इस एनो पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए कॉइल से यहाँ पर एनो में डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। अब जैसे ही कॉन्टेक्टर हमारा एक बार ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट एनसी होगा और यहाँ से हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। तो देखिए हमारा डीओएल स्टार्टर बनकर अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी जस्ट हमने डीओएल स्टार्टर बनाया है, इसमें होल्डिंग भी कनेक्ट किया है। अब हमें डीओएल स्टार्टर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में मॉडिफाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है उसी के साथ टाइमर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। तो आप एक वायर या तो कॉन्टेक्टर की कोयल से ले सकते हैं या फिर इस पुश बटन से ले सकते हैं। तो कॉन्टेक्टर की कोयल से हम एक वायर ले लेते हैं और इससे हमें A1 में कनेक्ट कर देना है और L हमारा कॉमन इनपुट फेज वायर है। तो एक वायर हमें A1 में कनेक्ट करना है और एक वायर L में कनेक्ट करना है। जस्ट हमें यहां से दो वायर कनेक्ट करना है, एक वायर को A1 एंड एक वायर को L में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहां से हमने दो वायर कनेक्ट किया है। एक वायर को हमें इस टाइमर के A1 कॉइल में कनेक्ट कर देना है जिससे हमारा टाइमर ऑपरेट होगा। और स्टार टू डेल्टा कॉन्टेक्ट को ऑपरेट करने के लिए एक कॉमन इनपुट फेज हमें कनेक्ट करना होगा। तो यहीं से एक वायर को हमें L में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहां से हमारे टाइमर को कमांड मिलेगी, कॉमन इनपुट फेज है L टर्मिनल। तो देखिए हमने यहाँ पर दो वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। जस्ट हमने एक एक वायर यहाँ पर A1 एंड L में कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए स्टार कॉन्टेक्टर को यहां से हमें कॉइल में सप्लाई दे देना है और डेल्टा कॉन्टेक्टर को यहां से सप्लाई दे देना है। काफी सिंपल है, जस्ट दो वायर हमें और कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहां से हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जस्ट सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, इंटरलॉकिंग करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहां से स्टार कॉन्टेक्टर को आपको ऑपरेट कर देना है। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट आया है और फेज यहां से जाएगा। इसे हमें देखिए कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए भी सिंपल कनेक्शन है, जो आपको डेल्टा का सिंबल दिया गया है। यहाँ से आपको एक वायर कनेक्ट करना है और इससे आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो देखिए एक कनेक्टर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है और इसे ले जाकर A2 में कनेक्ट कर देना है, जो कि डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए कनेक्शन हो जाएगा। काफी सिंपल कनेक्शन है। सबसे पहले आपको डीओएल स्टार्टर बनाना है। डीओएल स्टार्टर बनाने के बाद टाइमर की कॉइल को ऑपरेट करना है, L में सप्लाई देना है और फिर जहां से आपको स्टार को ऑपरेट करना है वहां कनेक्शन कर दीजिए और डेल्टा को डेल्टा में कनेक्शन कर दीजिए। यह हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन बनकर कंप्लीट होता है। चलिए अब इंडिकेटर कनेक्शन की बात की जाए तो जब मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते इस इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते इस इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए, स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते इस इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। इंडिकेटर में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब देखिए कॉन्टेक्टर की कॉइल में जो सप्लाई आ रही है फेज सप्लाई, उसी फेज सप्लाई को हमें इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि इंडिकेटर हमारा 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो मेन के लिए एक वायर लेकर कॉइल से एक इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है, डेल्टा के लिए कॉइल से एक वायर लेकर इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है और स्टार के लिए एक कॉइल से वायर लेकर इंडिकेटर में हमें कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है। चलिए हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन हो चुका है, जो कि हमने कॉन्टेक्टर की कॉइल से किया है। चलिए हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है। देखिए अभी हमने एमसीबी ऑन किया है। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा मेन कॉन्टेक्टर एंड स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और उसके इंडिकेटर भी यहाँ पर ग्लो हो गए, मेन कॉन्टेक्टर एंड स्टार कॉन्टेक्टर। अभी हमने जो टाइमिंग सेट किया है वो 10 सेकंड सेट किया है स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए। जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो बीच में रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर हमने 300 मिली सेकंड सेट किया है, जो कि काफी कम टाइम होता है। देखिए किस तरह वर्क कर रहा है हम समझ लेते हैं। जैसे पुश बटन प्रेस किया मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है, आप इंडिकेटर देख सकते हैं। देखिए जैसे ही 10 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 10 सेकंड कंप्लीट होते ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा। देखिए यहाँ पर कुछ समय के लिए देखिए रिलैक्सेशन टाइम के लिए स्टॉप था, उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर परमानेंट ऑन रहेगा जब तक हमारा स्टार्टर ऑन रहता है। एक बार फिर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेन एंड स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। जितना टाइम हमने सेट किया उतने टाइम तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहता है। फिर बीच में देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम के बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। देखिए डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। आप इस टाइम को मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, जितना टाइम आपको चाहिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड या फिर आप 30 सेकंड तक कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को भी आप यहाँ पर मैनुअली देखिए 500 मिली सेकंड पर हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। देखिए एक बार हमने मेन टाइम को कम किया है, रिलैक्सेशन टाइम को इंक्रीज किया है।
देखिए हमारा मेन और स्टार ऑपरेट हो चुका है। जस्ट 5 to 6 सेकंड के लिए यह ऑन होगा, उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा किस तरह टेंस ERVYU टाइमर के जरिए स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन किया जाता है। इस टाइमर के जरिए यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन करते हैं तो आपको किसी भी टाइमर का NONC की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई इंटरलॉकिंग की रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।